Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आपके हाँ, दिमाग में क्या हाँ, था कि जो दुनिया के इतने बड़े थॉट्स और दर्शन हैं, हाँ, आप कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के बीच में आपको ये बात दिमाग में कैसे घुसी कि मुझे लोगों तक इस बात को लेके कि- जाना है और उनको पढ़ना चाहिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि आध्यात्म वहाँ पे है, गिनती यहाँ पे है, हाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है। जो लोग आध्यात्म के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने आविष्कार किया शून्य। शून्य है वो कल्पना जो हम गहराई से महसूस कर रहे हैं। उसी मैथमेटिक्स की उत्पादन हुई हमारी भावनाओं से। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उनको लगता है कि गिनना मतलब भावनाओं से एकदम नाता तोड़ना। यू नो, कैन यू जी गेटिंग जी, व्हाट मैं हाँ, समझ सकता हूँ। मैं प्लेटो का मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण उनके यूनिवर्सिटी के बाहर एक वाक्य लिखा था कि गणित की जानकारी जिसको नहीं है उसका प्रवेश यहाँ पे वर्जित है। हिंदी में जो हम हाँ, समझ पाते हैं। हाँ, तो गणित इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा आपने द पर्पज ऑफ बिजनेस, सीधे जीरो से आप बिजनेस मन पे पे हाँ, वन पे हाँ कैसे कैसे आए। आए? ये भी कमाल की बात है। तो मेरे पिताजी लेके गए थे, मैं 15 साल का था। तो ये रामकृष्ण मिशन के एक 80 साल के संत थे, साधु थे। उनका नाम था रंगनाथानंद जी, वॉज द प्रेसिडेंट जी, महाराज ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो ये इंडिया, कोलकाता में, नहीं नहीं, चेन्नई में। चेन्नई में। तो ओके। पता नहीं कहाँ थे, पर वो आए थे उस समय जी चेन्नई में जी। एक एक भाषण देने, और भाषण का टॉपिक था बिजनेस। अब ये इंडिया ही एक देश है जहाँ पे एक मंक भाषण देगी बिजनेस क्या है। तो कमाल का भाषण था। और मेरे पिताजी ने कहा था कि ये स्वामी जी जो हैं, ये कभी दोहराते नहीं, एक शब्द एक ही बार बोलेंगे और तुम्हें हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और वैसे ही हुआ। तो उन्होंने बहुत साधारण सी बात कही, बोले कि देखो, बिजनेस इज सर्विस। आप जो सर्व करते हो लोगों को अच्छी भावना से, तो लोग उससे कृतज्ञता फील करते हैं। तो उस कृतज्ञ भाव से वो आपको कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सोचना कि मुझे कितना मिलेगा। आप बस सेवा करो। लोग मूर्ख नहीं है। अगर आप सचमुच सेवा कर रहे हो, तो वो उनके स्वार्थ के लिए आपको बचा के रखेंगे। ये सीधी सी बात है। अगर आप मेरे मेरे लिए सेवा नहीं कर रहे हो, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, लाइक वॉट एवर यूर ऑफरिंग। लेकिन आप कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस में रहो, क्योंकि मुझे आपकी सेवा चाहिए। ये इतनी सी बात है, बिजनेस बस सेवा। तो ये तो मुझे लगा कि 15 साल में ये तो एकदम कॉमन सेंस है, ये तो एकदम सही बात है। फिर मैं जब गया बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने, तो ये मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। मतलब प्रोफेसर से नहीं, बट जनरल कल्चर से। क्योंकि वहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करते हैं बिजनेस। ये तो ऑब्वियस लगता है लोगों को, पर जब पूछोगे कि आपको क्या लगता है बिजनेस क्या है, वो बिजनेस मतलब प्रॉफिट बनाना। अच्छा, एक ये तो बताते हैं। और दूसरी बताते हैं कि शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा, प्रॉफिट करना तो आप, बहुत लोग काम करते हैं, आप प्रॉफिट देखते हो, आपके जेब में आता है? तो उतना नहीं आता। तो आप क्यों क्यों कर रहे हो? तो मैंने अगर आपको एक डील दिया कि आपकी जो तनख्वाह है हर साल मैं आपको दूंगा, लेकिन बदले में आप कोई काम नहीं कर सकते जो आपको अच्छा लगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कांस्टेंट वेकेशन पे रहोगे, आप लोगे? आज तक वो कोई बंदी नहीं मिला जो बोले, हाँ मैं, ये डील मुझे मंजूर है। इसका मतलब कि लोग जब कहते हैं कि मैं प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ, वो ठीक से सोच नहीं रहे हैं। उनको उन उन वो उनमें गहराई है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो गहराई को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये था प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा है शेयर होल्डर वैल्यू। तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, अगर आप कहते हैं आपके बिजनेस का वही पर्पस है, इट इज़ लाइक सेइंग कि मेरा जीवन का उद्देश्य है मेरे बैंकर को खुश रखना। ये किसका जीवन का उद्देश्य हो सकता है? ये तो बहुत सिली है। तब जब बताता हूँ तो बोलते हाँ, ये तो स्टूपिड साउंड कर रहा है, ये नहीं है मेरा जीवन का उद्देश्य। तो हाँ, पैसे लिए तो पैसे डेफिनेटली लौटाने चाहिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है आपका। और जब आप बिजनेस लीडर्स के पास जाओगे, उनकी कहानी पढ़ोगे, तो वो कमाल की बातें करते हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड, जो कि माने जाते हैं कैप्टन ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि बिजनेस को तो प्रॉफिट बनाना ही है, नहीं तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा।
लेकिन अगर सिर्फ गोल है प्रॉफिट बनाना, तब उसको तो बिल्कुल आउट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट द पर्पस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। बिजनेस हैज़ टू हैव अ पर्पस। और डिज्नी के जो फाउंडर थे उन्होंने कमाल की बात कही, बहुत संक्षेप में कही कि आई डोंट मेक मूवीज़ टू मेक मनी। मैं मूवीज़ पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं पैसे बनाता हूँ ताकि मैं अमेजिंग मूवीज़ बना सकूँ। क्या बात क्या बात है ना? आप खूब पैसे बनाओ, लेकिन किस लिए बना रहे हो? बहुत कमाल का काम करने के लिए। गांधी जी जाते थे जब देश में पूरा दौरा लगाते थे, बोलते थे मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। और लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि गांधी अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। सही बात। राइट? गांधी किस लिए? उनका इतना बड़ा उद्देश्य था।